अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 7 किया था, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे पास लीनियर ग्राफ्स, यानी लीनियर ग्राफ्स आपने ड्रा करने होंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर ग्राफ्स। इसमें सबसे पहले ग्राफ्स किस तरह ड्रा करते हैं वो हमें तरीका आना चाहिए। ग्राफ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पता होना चाहिए। ग्राफ में हमारे पास ऑर्डर पेयर होने चाहिए। ऑर्डर पेयर से क्या मुराद है? यानी दो चीज़ होते हैं। पेयर का आपको पता है, पेयर में दो चीज़ होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर पेयर है, जैसे सेलेक्ट करें -2 और 3, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक हमारे पास x की होगी तो दूसरी हमारे पास क्या होगी? y की होगी। तो इधर हमारे पास जो -2 है वो क्या हमारे पास x की वैल्यू है, और जो +3 है ये हमारे पास y की वैल्यू है। यानी फर्स्ट जो हमारे पास x होगा, सेकंड हमारे पास y होगा। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, यानी x और y। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रा करना हो तो ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं? ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है और दूसरा y एक्सिस होता है। ये हमारे पास x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये दूसरा हमारे पास y एक्सिस होता है जो कि वर्टिकली होता है। x हमारे पास जो राइट साइड पे होती है x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो लेफ्ट साइड पे होती है वो नेगेटिव। इधर हमारे पास x पॉजिटिव होगा तो इधर हमारे पास x नेगेटिव। इसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो इसके साथ क्योंकि माइनस वैल्यू होगी इस साइड पे, तो हम छोटा सा माइनस का साइन लगा देंगे। इधर हमारे पास y, इधर y माइनस, यानी अपवर्ड हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हमने क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। हमने अपनी तरफ से एक लेट की एग्जांपल जिसका ऑर्डर पेयर हमें दिया गया है -2 और 3। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें नंबरिंग करनी होगी। कहां तक? 3 तक करेंगे नंबरिंग, क्योंकि हमारे पास इस ऑर्डर पेयर में हाई वैल्यू क्या है? 3 है। इधर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3। इस साइड पे जिस साइड जितने नंबर आप राइट साइड पे करोगे उतनी नंबरिंग आपने लेफ्ट साइड पे करनी होगी। तो यहां पर नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3। ये -1 है, ये -2, ये -3। सेम इसी तरह आपने y यानी वर्टिकल एक्सिस पर नंबरिंग करनी होगी 1 2 3। इसी तरह हमें डाउनवर्ड करना होगा -1 -2 -3। ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है। हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या था? -2 और 3। यानी इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू वो क्या है? -2 है। ये देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू कहां पर है? -2। ये पॉजिटिव एक्सिस है, इधर तो नहीं हो सकती, इस साइड पे होगी। ये -1, ये -2, यानी ये x की वैल्यू हमारे पास -2। दूसरी बात, इधर y की वैल्यू कितनी दी है? उसने 3 दी है। इधर हम देखते हैं y की वैल्यू पॉजिटिव 3 कहां पर होगी? यहां पर। यानी x की वैल्यू यहां पर है, y की वैल्यू यहां पर। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा कहां पर बनेगा? अगर हम यहां से यूं जाएं, ये हमारे पास क्या होगा? यानी ये x की, ये y की है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया -2 और 3। तो जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, इसका ग्राफ हमने ड्रा किया है वो यहां पर आया -2 और 3। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। सेम इसी तरह हमें इसके क्वेश्चंस करने होंगे। जो एक्सरसाइज 9.1 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो उसने हमें ऑर्डर पेयर दिए हैं उसका आपने क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना होगा। कौन कौन से पॉइंट है उसमें? एक फर्स्ट पार्ट है, इसके हमारे पास क्या है पॉइंट? फर्स्ट पार्ट का हमारे पास है ए के उसने पॉइंट क्या दिए हमें? 2 और -4। ये एक ऑर्डर पेयर दिया है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
एक्सेस है। इसके बाद ये x हो गया, ये x नेगेटिव हो गया, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट होता है हमारे पास, इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 और 0, यानी x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इससे आगे हम नंबरिंग करते हैं। ये पॉइंट, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं जहाँ तक होती है हमारे पास। ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम इसी तरह आपने लेफ्ट साइड पे करनी है, नेगेटिव नंबरिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, माइनस का 10। इसी तरह आपने नंबरिंग y एक्सिस पे करनी है 10 तक, तो y एक्सिस पे करते हैं हम। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10। सेम इसी तरह हमने नेगेटिव नंबरिंग करनी है, नेगेटिव y एक्सिस के लिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -9। तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। इसके बाद जो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जो हमने पार्ट्स करने हैं वो पार्ट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट पार्ट है 4th, 6th एंड 8, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट इसके 8 हैं, जिसमें से हमने 4 पार्ट्स करने हैं इसके। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए हमें क्या दिया गया 2 और -4। तो इसको हम देखते हैं कहाँ पर इसका पॉइंट बनता है, ये वाला, यानी x हमारे पास पॉजिटिव 2 है, y -4 है। तो x हमारे पास पॉजिटिव 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद y की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब नीचे होगी। ये -1, -2, -3, ये -4, यानी ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास कहाँ पर बनेगा, ये x की आ गई हमारे पास और y की हमारे पास क्या है, -4 है, तो ये इसके सामने आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, a होगा। a पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 और -4, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इस क्लियर। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4 है, वो क्या दिया गया हमें, पार्ट नंबर 4 डी पॉइंट है, पॉइंट का नाम डी दिया उसने, जबकि जो ऑर्डर पेयर दिया है हमें वो दिया है 6 और -3। इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 6, पॉजिटिव 6, और y की -3। इधर देखते हैं पॉइंट कहाँ पर बनेगा, ये पॉजिटिव 6 है यानी x की वैल्यू, और y की कहाँ पर है, ये -3। तो इधर देखेंगे x हमारे पास कहाँ आएगा, -3 तक आएगा। -3 की लाइन यहाँ से जाएगी, अगर ये हम इससे लाइन से शो करते हैं, इसको ब्रैकेट से नहीं करते इस तरह, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, डी पॉइंट होगा ये। इसके हमारे पास ऑर्डर क्या दिया गया, ये 6 व -3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, जो हमने ग्राफ में ड्रा करना था, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, 6 पार्ट देखते हैं इधर हम। 6 पार्ट के कौन सा ऑर्डर दिया हमें, पॉइंट F किया है हमें, -3 व 7। इसमें हमें जो x की वैल्यू दी है वो -3 दी है, और y की वैल्यू +7। x की वैल्यू ये
क्या होगी -3 और y की वैल्यू कहाँ पर होगी, ये प्लस में है तो ये सारी प्लस में है। इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा पॉइंट -3 प्लस ये पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास f, ये पॉइंट है हमारे पास f, इसके पॉइंट है हमारे पास -3 और 7। इसका हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इसमें हमें जो ऑर्डर पेयर्सन दिया है वो देखते हैं हम। उसमें पॉइंट हमें h दिया है ये, जबकि जो ऑर्डर पेयर दिया है 5 और 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास 5 है जबकि y की वैल्यू हमारे पास 0 है। x की वैल्यू चेक करते हैं 5 कहाँ होगी, ये है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर 0 तो यहीं पर होती है हमारी लाइन में, यानी इसका जो पॉइंट हमारे पास बनेगा क्या बनेगा 5 और 0 ये वाला बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास पॉइंट है ना, x की 5 है जबकि y की वैल्यू 0, y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, जबकि x की तो उसने दे दी हमें ये और y की हमें 0 दिया, तो ये कहाँ पर बनेगा, इस लाइन पर बनेगा। कौन सा पॉइंट h है हमारे पास 5 और 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट ऑर्डर पेयर दिए हुए थे, हमने पहले ग्राफ ड्रा किया और जो ऑर्डर पेयर दिए थे उसके मुताबिक वो पॉइंट फाइंड किए थे। यानी पहले हमने A पॉइंट फाइंड किया, उसके बाद B पॉइंट, उसके बाद F और लास्ट में H किया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो दूसरा हमने इसमें जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन करना है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके जो हमें पार्ट्स करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हमें पार्ट करने हैं 2 और 3। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, वो भी सेम इसी तरह होगा क्वेश्चन नंबर 3, एंड इसमें भी हमने ग्राफ बनाना है पहले, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें हमने सिंपल जस्ट ऑर्डर दिए थे उनको हमने फाइंड किया था। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें क्या करना है, वो कह रहा है जो आपके पास ग्राफ बनेगा, जो पॉइंट मिलेंगे उसको उनको अगर आप मैच करें तो, यानी उनको अगर आप मिलाएं तो आपके पास कोई ना कोई ज्योमेट्री बनेगी इसमें, यानी कोई ना कोई आपके पास ज्योमेट्री, जिस तरह रेक्टेंगल हो गई, ट्राइंगल हो गई या स्क्वायर हो गया, इस तरह की कोई ना कोई आपके पास शेप बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कह रहा है, जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं जो ग्राफ पर ऑर्डर पेयर पर, इनको अगर आप मिलाएं तो कोई ना कोई आप ज्योमेट्री बना सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पार्ट नंबर हम पहले करते हैं सेकंड। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें उसने हमें 5 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट हमें क्या है, ए क्या है 0 और -7। दूसरा पॉइंट हमें इसमें क्या दिया है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और -2। उसके बाद हमें सी पॉइंट दिया है 4 और 0, और उसके बाद हमें उसने डी पॉइंट दिया है 5 और 6, और लास्ट में जो पॉइंट दिया है उसने ई पॉइंट दिया है हमें 7 और 8। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं मुख्तलिफ, इनका हमें क्या बनाना है, पहले ग्राफ ड्रा करना है, इन पॉइंट्स को मिलाकर कोई ना कोई ज्योमेट्री बनेगी वो हमने ड्रा करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस तरह हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ये हमारे पास एक ग्राफ है। उसके बाद ग्राफ की लाइंस ड्रा करने के बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स है, वाई एक्सेस, और ये
नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पर क्या होती है वैल्यू 0 और 0 होती है, यानी इस लाइन पे भी x y की वैल्यू 0, x की 0, इधर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इस तरह होगा आपके पास, यानी जो लाइन है ये 0 वैल्यू को शो करती है हमारे पास, ये जो पॉइंट है। इसके बाद हम नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 10 11 12। यहाँ पर भी सेम इसी तरह करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। उसके बाद क्या करना है हमें, वाई एक्सिस पे करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब हमने क्या करना है, तो पॉइंट्स हमें दिए गए ऑर्डर पे, पॉइंट्स ए का जो ऑर्डर दिया हमें क्या दिया है 0 और -7, तो यानी x की वैल्यू 0 है जबकि y की वैल्यू -7 है, तो कहां पर बनेगा ये हमारे पास पॉइंट, यानी इस पर ये x 0 है जबकि y की वैल्यू क्या है -7, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, ए पॉइंट, क्या है हमारे पास 0 और -7। उसके बाद बी पॉइंट में क्या दिया गया है 0 -2, बी पॉइंट देखते हैं हम, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, तो ये पॉइंट कहां पर बनेगा हमारे पास, यानी ये x ये y, तो ये यहां पर पॉइंट बन जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास 3 और -2। उसके बाद सी पॉइंट हमें क्या दिया है 4 और 0, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x 4 है जबकि y की वैल्यू, ये y की वैल्यू होगी ना, ये 0 है तो x यहाँ पर 4 है, ये सी पॉइंट है यानी 4 और 0। लास्ट में हमें क्या दिया है उसने, अभी डी पॉइंट है, डी पॉइंट दिया है 5 और 6, यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, ये x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 6 है, तो ये कहाँ पर बनेगा पॉइंट, यहाँ पर बनेगा हमारे पास, यानी कौन सा पॉइंट है ये डी 5 और 6। उसके बाद हमें ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या दिया है 7 और 8, 7 और 8, यानी x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 8 है, तो देखें जरा यहाँ पर बनेगा ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ई पॉइंट 7 और 8, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। उसने कहा था अगर हम इन पॉइंट्स को मैच करें तो हमारे पास ना कोई ज्योमेट्री बनेगी, अगर हम इन पॉइंट्स को मैच करें तो हमारे पास एक ज्योमेट्री बनेगी, वो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी वो आपने अभी देखना है, ड्रा करें इसको, मैच करें पॉइंट्स को, किस तरह मैच करना है, इस पॉइंट को इसके साथ मैच कर दिया, इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से मैच कर दें, इसको इससे किया और इसको इससे, इसको इससे, ये हमारे पास एक ज्योमेट्री बन गई है कोई ना कोई। तो उसने ये कहा था अगर हम इन पॉइंट को मैच करें तो कोई एक शक्ल बनेगी, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्री बन गई है। तो यही हमने फाइंड करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर हमने 2 किया है। तो ये फिर आप जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया है, ये आज हमने एक्सरसाइज 9.1
आपका असाइनमेंट होगी। सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 किया है, जस्ट वैल्यू चेंज है। इस तरह यहाँ पर ए बी सी डी ई जो पॉइंट दिए हैं उनके जो ऑर्डर दिए हैं ये चेंज है। जस्ट इनको आपने ड्रॉ करना है ग्राफ, उसके बाद मैच करेंगे तो कोई ना कोई ज्योमेट्री बन जाएगी। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं से कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने था। बाकी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 नेक्स्ट लेक्चर में